वो है मेरे ज़मीर का, मेरी आत्मा का, जो हर पल मुझे धिक्कारती रहती है। इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता। मैंने ही कमलाबाई और उसके होने वाले बच्चे दोनों का कत्ल किया है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है जज साहब। बॉलीवुड के एक बेहद बदनाम बददिमाग अभिनेता आदित्य पंचोली, जिन पर एक एयरलाइंस के स्टाफ से मारपीट के लिए केस दर्ज हुआ। एक फिल्म प्रोड्यूसर को होटल में बुरी तरह से पीटने के आरोप लगे। अपने पड़ोसी की नाक तोड़ने के लिए कोर्ट ने हाल ही में दोषी करार दिया। एक स्टार एक्टर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे। गोवा आया है तो दरिया देख, दरिया के किनारे बैठकर नजारे देख। ज्यादा यहाँ देखेगा ना तो दिखाई नहीं देगा। तो साथ ही नाइट क्लब में बाउंसर को पीटने का भी केस दर्ज हुआ। फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांताक्रूज थाने की पुलिस ने आदित्य पंचोली को जुहू के एक 5 स्टार होटल के पब में तोड़फोड़ और बाउंसर की पिटाई करके सिर फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ये दबंग एक्टर अपनी एक गर्लफ्रेंड की नाबालिग नौकरानी को हरास करने के गंभीर आरोप में बुरी तरह से फंसे। सैकड़ों लड़कियां मरती है मगर तुम्हारी ये मरने की अदा हमें बहुत पसंद आई। तो वहीं इन पर खुद से 23 साल छोटी एक्ट्रेस को घर में कैद करने और उसे पीटने के संगीन आरोप लगे और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराया गया। मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो, तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। वहीं एक एक्ट्रेस ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने आधी रात को फिल्म के सेट पर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, जिससे उन्हें फिल्म ही छोड़ देनी पड़ी। बहुत गाली गलोच चिल्लम चिल्ली हो गई उस टाइम बीच सड़क पे आधी रात को। तो मैं गाड़ी में बैठी धाड़ दरवाजा बंद किया और निकल गई। आदित्य के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के किस्से भी खूब सुर्खियों में रहे। कहते हैं लोग मुझे आशिक मेरा। तो वहीं जिया खान चर्चित केस में जहां इनके बेटे को जेल की हवा खानी पड़ी, तो वहीं इनकी बेटी को पुलिस ने ड्रग डीलिंग करते रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। कुल मिलाकर इनकी पूरी फैमिली ही भारी कंट्रोवर्सी का शिकार रही और खासकर आदित्य पंचोली के कारनामों की लिस्ट बेहद लंबी है। बाबा, मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है। साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। बॉलीवुड में इनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर की ही नहीं रही, बल्कि इन्हें रियल बैड बॉय और सरफिरा गुंडा जैसे नामों से पुकारा जाता रहा। इन्होंने वैसे तो ढेर सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन मूवीज से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से सुर्खियों में रहे। Quick breaking news coming in. Aditya Pancholi, the actor who has been charged with rape, has just got anticipatory bail. फिर भी क्यों और कैसे इन्हें और इनके बेटे को हाल ही में एक फिल्म मिल गई जो रिलीज के लिए तैयार है और ये बाप बेटे उसके प्रमोशन में जी जान से लगे हुए हैं। चलिए इन सभी बातों पर आज डिटेल में होगी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, 80-90 के दशक में आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। भूरी आंखें, लंबा चौड़ा कद और हैंडसम लुक। तुझे रब ने बनाया किस लिए? इन्होंने एक लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और दर्जनों फिल्मों में काम किया। किसी में सोलो हीरो रहे तो किसी में मल्टी स्टारर फिल्म का हिस्सा रहे। बहुत सह लिया है मैंने, बहुत सुन लिया है तेरे एहसानों के बदले में। टोनी तेरी हर गाली, हर इल्जाम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली अपने नेगेटिव किरदारों की वजह से। इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते हैं। आगे चलकर इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया और कुछ गानों को भी आवाज दी। कानून के पास आंखें नहीं होती ये तो सुना था, मगर कानून के पास दिमाग भी नहीं होता ये आज पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन अपने फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने एक्टिंग के अलावा पर्सनल लाइफ में भी खूब कारनामे किए और इनके ऐसे ऐसे कांड सामने आए कि इन्हें बॉलीवुड का सबसे बदनाम शख्स करार दे दिया गया। चिल्लाओ मत, डॉक्टरों को ज्यादा शोर पसंद नहीं। सीधी तरह से मेरी फाइल्स लौटाकर 12 घंटे के अंदर बॉम्बे वापस चले जाओ अर्जुन। आदित्य पंचोली का जन्म 12 सितंबर 1965 को एक हिंदू अहिर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजन पंचोली और मां का नाम अरुणा पंचोली था। इनके पिता एक फिल्म मेकर थे और मां भी फिल्म मेकिंग फील्ड से ही जुड़ी हुई थी। इनकी एक बहन और 2 भाई भी थे। इनकी स्कूलिंग मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई।
कुछ लोग बताते हैं कि जब ये एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में घूम रहे थे तो इन्हें एक डायरेक्टर ने देखा जिसे इनकी पर्सनैलिटी पसंद आ गई। उसी ने आदित्य को ग्लैमर वर्ल्ड में करियर बनाने की सलाह दी और ये कोशिशों में लग गए। इन्हें ब्रेक छोटे पर्दे से मिला, जहां साल 1985 में टीवी सीरियल शहादत से आदित्य ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सोने का पिंजरा, कलंक का टीका, अफसर की साली और मरियम की बेटी आदि। फिर साल 1986 में आई फिल्म सस्ते दुल्हन महंगा दूल्हा से हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने एंट्री कर ली। हम तुम्हें बहुत करीब से जांचना और परखना चाहते हैं। आओ करीब बैठो। हम जानते हैं तुम यही कहोगी ना कि बहुत करीब आने से वो हो जाता है। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। 2 साल की मेहनत के बाद फिरोज खान ने इन्हें साल 1988 में आई अपनी फिल्म दयावान में साइड एक्टर की भूमिका ऑफर की, जिसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित लीड रोल प्ले कर रहे थे। हम जो कर सकते थे कर रहे हैं सर, मगर क्या करें, पूरी पब्लिक उसके साथ है। लोग मार खाकर भी, पिटकर भी ये नहीं बताते कि वो कहां छुपा हुआ है। फिल्म सुपरहिट रही और इंडस्ट्री में लोगों ने इन्हें भी नोटिस किया। इसके बाद उसी साल आई फिल्म धर्मयुद्ध इनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जाइए दादाजी, बड़े शौक से जाइए। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगूंगा। फिर आदित्य ने लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म कब तक चुप रहूंगी में काम किया। सोना मेम साहब? हाँ, सोने के बिस्किट्स। सोने के बिस्कुट? बाप रे बाप। मेम साहब, तब तो जरूर ये पाप का माल है। फिर आदित्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्हें बैक टू बैक फिल्मों में काम मिलता चला गया। इनकी खास फिल्में रही कातिल, पाप की आंधी, साथी, गेम, आतिश, रावण राज, जंग, गैम्बलर, सुरक्षा आदि। मुझे ये बताइए वकील साहब कि अगर आपकी अदालत को यह पता चल गया कि जिस इंसान को फांसी की सजा दे दी गई हो वो बेकसूर है, तो क्या आपकी अदालत उसे जिंदगी दे सकती है वकील साहब? साल 1997 में आई फिल्म यस बॉस में नेगेटिव किरदार के लिए आदित्य को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी मिला। देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि सीमा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता सीमा। इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाने शुरू कर दिए, जो कि शायद इनकी वास्तविक जिंदगी से भी मैच करते थे। इस लॉकेट की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की हम आंखें निकाल लेते हैं। तूने इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? लेकिन फिर वक्त बदला और साल 2010 आते आते आदित्य को सिर्फ कैरेक्टर रोल्स ही ऑफर होने लगे और इनके पास काम काफी कम आने लगा। इनमें से कुछ फिल्मों की बात करें तो रश, हृदयनाथ, मुंबई मिरर, रेस 2, जय हो, हीरो और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में आदित्य ने काम किया। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। साल 2018 में फिल्म रेस 3 में आदित्य पांचोली आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की। दोस्तों, आदित्य पांचोली ने साल 1986 में एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादी की, जो कि एज में इनसे 6 साल बड़ी थी। आगे इन दोनों के 2 बच्चे हुए, सूरज पांचोली और सना पांचोली। सूरज भी अपने पापा की तरह एक्टिंग फील्ड में ही गए, लेकिन करियर की शुरुआत में ही 2013 में जिया खान डेथ स्कैंडल की वजह से भारी कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए और उन्हें फिल्में मिलनी काफी कम हो गईं। लेकिन फिर भी साल 2015 में सलमान खान ने सपोर्ट किया और अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म हीरो से उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। यानी जिस बैड बॉय के साथ कोई नहीं आया, उसको दबंग भाई का सहारा मिल गया। लेकिन भला ऑडियंस का क्या करते? सो उनकी और पिता की खराब इमेज की वजह से उनकी जो इक्का दुक्का फिल्में आई वो सभी डिजास्टर ही रहीं। इस तरह लगभग 10 साल तक सूरज पांचोली अपने कर्मों की सजा भुगतते रहे। खैर, बात करें आदित्य पांचोली की तो इनके कुछ करीबी बताते हैं कि जरीना से शादी के कुछ साल बाद ही ये इधर उधर मुंह मारने लगे थे और कई लड़कियों के साथ बदनाम होने लगे, जिनमें से कुछ तो एक्ट्रेसेस भी थीं। इसी बीच इनकी दोस्ती जो जीता वही सिकंदर फेम एक्ट्रेस पूजा बेदी से हुई और ये उन्हीं के घर पर रहने के लिए शिफ्ट हो गए। ये दोनों कुछ वक्त तक लिव इन रिलेशन में रहे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के रिश्ते का रंग उतर गया जब पूजा की 15 साल की नाबालिग मेड ने आदित्य पर कई संगीन आरोप लगा दिए।
उसने कहा कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसे डरा धमकाकर संबंध बनाए गए। बताते हैं कि तब इस आरोप से इंडस्ट्री में तूफान खड़ा हो गया था। भले ही आदित्य ने बार बार सफाई दी कि ये संबंध दोनों की सहमति से बनाया गया था, पर चूंकि बच्ची सिर्फ 15 साल की थी तो आदित्य का फंसना लाजमी था। कुछ और लोगों ने बताया कि फिल्मों में काम दिलवाने का लालच देकर आदित्य ने उसका फायदा उठाया था। ये मामला लंबा चला और लास्टली आदित्य को 1 साल की जेल और 20,000 रुपए जुर्माना देना पड़ा। हालांकि ये बाद में बेल पर छूट गए, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड पूजा बेदी ने इनसे ब्रेकअप कर लिया और खूब बवाल मचा। अब बात करते हैं इनके उस विवाद की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये थी आदित्य पंचोली और कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी। दरअसल इन दोनों की मुलाकात साल 2004 में हुई थी, जब कंगना लगभग 17-18 साल की रही होंगी। वो आदित्य से उम्र में लगभग 21 साल छोटी थीं और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर मंडी से मुंबई आई थीं। आदित्य पंचोली ने तब कंगना को उनके पीजी से अपने एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया था और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उन्हीं के साथ लिव इन में रहने लगे। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। कंगना रनौत ने काफी बाद में इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आदित्य ने धीरे धीरे उन्हें अपने हिसाब से चलने को मजबूर कर दिया और विरोध करने पर उन्हें बंधक बना लिया। कंगना, जो तब बेहद छोटी थी, वो डर गईं और एक दिन मौका पाकर उस घर की खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलीं। फिर किसी तरह वहां से एक होटल सन एंड शाइन पहुंची और वहीं पर रात गुजारी। कंगना ने बताया कि आदित्य भले ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे उनके खौफ में जीते थे, इसलिए जरीना वहाब कभी भी अपने हस्बैंड की करतूतों का विरोध नहीं कर पाती थीं। एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया, तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई। कंगना ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ में रहे थे। कंगना ने बताया कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रही थीं, वो भी आदित्य पंचोली का ही था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कंगना ने आदित्य पर बीच सड़क पर मारपीट और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। बाद में कंगना की बहन रंगोली ने इनके बिहाफ पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराया और कहा कि आदित्य ने रिश्ते बनाने के दौरान कंगना की गंदी फोटो और वीडियोस बना लिए थे और 50 लाख रुपए मांगकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद आदित्य ने भी कंगना और रंगोली के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए लीगल एक्शन लेने की बात कही और ये मामला बेहद अगली होता चला गया। अब बात आदित्य पंचोली और एक्टर रोनित रॉय के बीच फाइट की। दरअसल 11th में 2010 को आदित्य पंचोली और रोनित रॉय का किसी बात पर झगड़ा हो गया। ये दोनों एक नाइट क्लब में थे, जहां इनकी वाइफ जरीना वहाब भी मौजूद थीं। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में भी छपी थी। इसी तरह एक बार इनके पड़ोसियों ने भी इन पर मारपीट करने और गाली गलौज का आरोप दर्ज कराया था। पार्किंग को लेकर हुए इस विवाद में आदित्य ने अपने एक पड़ोसी को इतना पीटा कि उसकी नाक की बोन ही फ्रैक्चर हो गई और लंबा लीगल फाइट चला, जिसमें आखिरकार पड़ोसी के ही फेवर में फैसला आया और आदित्य को उसे भारी जुर्माना देना पड़ा। इनके गुस्सैल नेचर और गुंडों वाले तौर तरीकों के ढेर सारे किस्से मीडिया की सुर्खियां बनते रहे, लेकिन आदित्य को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और ऐसा ही मामला सामने आया था जो एयरलाइंस में को पायलट से मारपीट का था। ये घटना साल 2011 की थी, जब इन्होंने एक को पायलट और क्रू मेंबर से लड़ाई कर ली और फ्लाइट में उन्हें इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने मौसम के खराब होने की जानकारी दी थी। ये केस भी लंबा चला था। इसके बाद आदित्य पंचोली पर साल 2015 में जुहू के एक नाइट क्लब में एक बाउंसर से कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा। क्लब में इनकी पसंद के गाने ना बजाने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उस समय ये नशे में इतने धुत थे कि होश खो बैठे। इस विवाद में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल की हवा भी खानी पड़ी। पुलिस ने इन्हें धमकी, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव, शांति भंग और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया और इन्हें इसमें कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। इसी तरह आदित्य पंचोली ने 2015 में ही एक फिल्म लाखों हैं यहाँ दिलवाले के सेट पर अपने को स्टार विजय को थप्पड़ जड़ दिया और इस घटना की चर्चा इंडस्ट्री में लंबे वक्त तक होती रही, लेकिन फिर भी कैसे इन्हें काम मिलता रहा कहना मुश्किल है।
इसी तरह जब 2013 में इनके बेटे सूरज पांचोली पर अभिनेत्री जिया खान को मौत के लिए उकसाने का आरोप लगा, तब भी आदित्य का नाम उसमें उछला, क्योंकि ये उनकी मौत वाले दिन उनकी बिल्डिंग की सीसीटीवी में सस्पिशियस पोजीशन में देखे गए थे। लेकिन एविडेंस के अभाव में उतने बड़े केस में भी अपने वकीलों द्वारा बचा लिए गए। तब उस केस को लेकर मीडिया अक्सर इनको घेर लिया करती थी और गरम मिजाज आदित्य पांचोली पर आरोप लगे कि इन्होंने कई मीडिया पर्सन से कैमरे छीन लिए और उनके साथ मारपीट की। इन पर एक महिला रिपोर्टर से भी बदसलूकी करने और उसको चोट पहुंचाने का आरोप लगा था। तो वहीं इस मामले में जिया खान की मां ने इन पर केस वापस लेने और धमकाने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद साल 2022 में आदित्य पांचोली एक और विवाद में फंसे। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस ने इनके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में गाली गलौज, धमकी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। सैम ने आरोप लगाया कि आदित्य उन पर अपने बेटे सूरज को अपनी फिल्म हवा सिंह में रखने का दबाव बना रहे थे। आदित्य नशे में धुत उनके ऑफिस पहुंचे थे और उनके साथ ये सब किया था। आदित्य पंचोली पर सिर्फ यही आरोप नहीं लगे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के नाम का सहारा लेकर एक बड़े एक्टर को धमकाने के चलते भी ये एक बार विवादों में घिर गए थे। एक फिल्म बन रही थी त्रिमूर्ति, जिसको लेकर कुछ ऐसा हुआ कि उसके एक्टर अनिल कपूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से इस बात की धमकी मिल रही है कि वो त्रिमूर्ति फिल्म छोड़ दें। जब पुलिस ने इन कॉल डिटेल्स को खंगाला तो पता लगा कि ये धमकी कोई और नहीं बल्कि आदित्य पांचोली ही दे रहे थे। तो आदित्य पांचोली के काले कारनामों की इतनी लंबी लिस्ट होने के बाद तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि बॉलीवुड इनका बायकॉट कर देता और कभी काम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये सालों तक फिल्मों में ऐसे ही काम करते रहे और फिल्में प्रोड्यूस भी करते रहे। हाँ, कुछ बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस ने भले इन्हें अपने यहाँ घुसने नहीं दिया, लेकिन छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ साथ सलमान खान जैसे बड़े एक्टर ने भी इन्हें सपोर्ट किया और इनके बेटे को भी तब लॉन्च किया जब वो बड़े मामले में अक्यूज्ड चल रहा था। शायद भाईजान को ऐसे अक्यूज्ड लोगों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है, क्योंकि खुद भी कई संगीन मामलों में कोर्ट के चक्कर काटते रहे हैं और आज भी इन बाप बेटे को इंडस्ट्री में काम मिल रहा है। हाल ही में 23 मई 2025 को सूरज पांचोली की फिल्म केसरी वीर लीजेंड ऑफ सोमनाथ रिलीज हुई है, जिसमें आदित्य पांचोली के दोस्त सुनील शेट्टी भी नजर आ रहे हैं। ये युद्ध हम हमारे लोग, हमारा धर्म और हमारे सोमनाथ के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही दास्तान एक ऐसे अभिनेता की जो असल जिंदगी में हीरो नहीं विलेन की भूमिका निभाता रहा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में उसकी धौंस कायम रही और किसी ने खुलकर उसका विरोध नहीं किया। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार भी रहे जिनको बिना किसी कसूर बॉलीवुड ने बायकॉट कर दिया और उनकी जिंदगी और करियर सब कुछ खत्म कर दिया गया। आप इस बॉलीवुड के डुअल कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।